राधे राधे। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय सिया राम। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के पहले अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसमें देवर्षि नारद की भक्ति से कैसे भेंट हुई इसका वर्णन किया गया है। आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के पहले अध्याय का। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले। जिस समय शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाता देख उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, हे बेटा, तुम कहां जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री शुकदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री शुकदेव मुनि को हम नमस्कार करते हैं। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके पूछा। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सारगर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होने वाले महाविवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः असुरी भाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय को नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बताता हूं, उसे सावधान होकर सुनो। श्री शुकदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने का त्रास अत्यधिक नाश करने के लिए श्रीमद् भगवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब शुकदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आ गए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। यहां भी सबने शुकदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यहां अमृत लेकर
बदले में हमें कथा अमृत दे दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप का अमृत पान करें। इस संसार में कहां कांच और कहां महामूल्य मणि तथा कहां सुधा और कहां कथा। श्री सुखदेव जी ने उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य जानकर कथा अमृत का दान नहीं दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। वह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया परायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसका श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्होंने सनक आदि से ही सीखी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूं जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग करने के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों है? क्यों आप इतने चिंतातुर हैं? आप कहां से इतनी जल्दी आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ रहे हैं जिसका सारा धन लुट गया। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थ में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहां सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं बचा है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। देखने में तो वो विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का लोभ देखने को मिलता है। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार हैं, लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुष में हमेशा कलह मची रहती है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए। इस समय यहां न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही कोई बचा है। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने में लगी हुई है। इस तरह कलयुग के दोष देखता
और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती खिन्न मन से बैठी हुई थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांसें ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती और कभी उनको चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी। दूर से यह जब मैंने चरित्र देखा तो मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़े व्याकुल स्वर में मुझसे प्रार्थना करने लगी। युवती ने कहा, हे महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार में सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा कि देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं? और तुम्हारे पास ये सारी देवियां जो पंखा झल रही हैं, ये कौन है? युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य दोनों मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ऐसे जर्जर हो गए। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए यहां पर आई हुई। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं मिलती। अब आप ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः मैं परम सुंदरी हो गई, किंतु मेरे सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं भी दुखी हूं। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों है? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूं। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? कृपया करके मुझे भी बताइए। नारद जी ने कहा, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख रहा हूं। तुम्हें निषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेगा। सूत जी कहते हैं कि मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका सारा हाल जानकर उससे ये कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सब लुप्त हो गए। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वही सत्पुरुष दुख में मलीन है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं।
इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूपी होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रही और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए ये इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख तो जान पड़ा है जिसके कारण ये सोते हुए जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया है। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है। मेरा संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिलती है। नारद जी ने कहा, बाले, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जिससे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को चले गए, उसी दिन से यहां संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आदंका। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग, समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ जो हैं वो भी बीजहीन हो चुके हैं। ब्राह्मण केवल अन्न, धन आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार भी चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा है। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल भी मिट चुका है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते रहते हैं और उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधनों में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय के अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने को नहीं मिलती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त होता चला गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी,
इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे भी सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कल्याण करने वाला है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी ही कृपा से ध्रुव पद को प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय हैं और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। जय जय श्री राधेश्याम।